हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई मैथ्स क्लास 7th एंड चैप्टर सेकंड। आज हम चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। अब चैप्टर सेकंड का पहले बेसिक पढ़ेंगे, जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो पढ़ेंगे। अब फ्रैक्शन क्या क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी कई टाइप के होते हैं, इसके बाद में डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक में इन फर्स्ट में हम लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये 2 है और ये 3 है, ये 3 है और ये 7 है, ये 5 और ये 7 है। तो ये 2 तो है न्यूमरेटर और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर 2 और 3 में देखो 3 बड़ा है किससे, 2 से, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 और 7 में 7 बड़ा है 3 से, तो ये 7 बड़ा है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ भी 7 बड़ा है 5 से, प्रॉपर फ्रैक्शन। ये 11 बड़ा है 7 से, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसके डेफिनेशन आपको मैंने 6 क्लास में बता दिया था। ए प्रॉपर फ्रैक्शन विच हैज ए न्यूमरेटर विच इज स्मॉलर, न्यूमरेटर स्मॉलर, देखो न्यूमरेटर स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, अटैचमेंट में मिल जाएगा आपको। ए प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर, न्यूमरेटर देखो ये 2, 3, 5 एंड 7 है। विच इज स्मॉलर, ये सारे के सारे स्मॉलर है, कम है, देन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से, देखो डिनोमिनेटर से सबसे कम है। न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ए प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ए न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबको समझ में आ गया। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका इन्वर्स हो जाता है। तो देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये देखो 5 और 3 में ये ऊपर वाली संख्या बड़ी रहेगी। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाली संख्या क्या रहेगी, बड़ी। देखो ये 5 3 से बड़ा है, 7 किससे बड़ा है, 4 से, 9 7 से बड़ा है। तो देखो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखें। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ए डिनोमिनेटर, जिसमें डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कौन है, 3 4 7, विच इज स्मॉलर, ये सारे के सारे क्या है, स्मॉलर है। विच इज स्मॉलर देन न्यूमरेटर, किससे, न्यूमरेटर से। देखो न्यूमरेटर से स्मॉलर है। तो देखो दोबारा, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ए डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन है इसमें, 3 4 7, विच इज स्मॉलर, ये स्मॉलर में कम है किससे, देन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन है, 5 7 एंड 9 से कम है, सब की सब। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है, जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको लिखना है और लर्न करना है। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी आप समझ गए होंगे। विच हैव द सेम वैल्यू, जिसके अंदर सेम वैल्यू होती है, विच हैव द सेम वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जिसमें मल्टीपल्स होता है, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 3/4 है। अब इसमें 3 की टेबल चलती रहेगी और यहाँ पर 4 की टेबल चलती रहेगी। तो ये क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो 3 का मल्टीपल्स है, 3 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, 4 2 जा 8 आ गया। तो ये 6 और 8, 6/8 है ना, ये 3/4 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसके बाद में 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 है। तो ये 9/12 है, ये 3/4 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब 3 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12 है, अब 4 4 जा 16, तो ये 12/16 इज ए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। आगे होगा। चलो नेक्स्ट है आपका, इस इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को और मैं एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ आपको। देखो कैसे करते हैं। हम पढ़ रहे हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लो आपने लिया, कौन सा था एग्जांपल, 3/4 था। ये आपका कोई फ्रैक्शन है और ये इस फ्रैक्शन को जैसे मान लो आप यहाँ पर 3/2 एंड 4/2, तो ये मल्टीप्लाई करोगे। जैसे अब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 4/3, ऐसे ही करते जाओ। अब इसको 3/4 को ही मल्टीप्लाई करो 4 से, अब इसको भी 4 से, इस 3/4 को ही मल्टीप्लाई करो 5 से, यहाँ भी
3/4 को मल्टीप्लाई करो 6 से, मल्टीप्लाई 6। देखो 3/4 को यहाँ पर 2, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो रखा था, यहाँ पर 2 से किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। तो देखो 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4 इक्वल 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 3 6 जा 18 एंड 4 6 जा 24। तो ये सारे के सारे इनको क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। ये सारे के सारे आपस में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में मल्टीपल्स ही होता है, मल्टीपल्स को ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका यूनिट फ्रैक्शन। अब देखो ये यूनिट फ्रैक्शन आज आपने नया सुना होगा, नया नाम सुना होगा। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, देखो यूनिट फ्रैक्शन आर दोज वो होते हैं एंड फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर एज 1, न्यूमरेटर जिसमें 1 होता है। जैसे इसमें यूनिट का मतलब होता है, यूनिट का मतलब ही 1 होता है, यूनिट मीन्स 1 होता है। तो जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है, अगर कोई फ्रैक्शन है और उस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू 1 होती है तो वो होता है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन हो गया। तो यूनिट फ्रैक्शंस आर दोज वो होते हैं फ्रैक्शन, दोज फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन which have numerator as 1, numerator has 1। यूनिट फ्रैक्शन आर दोज वो फ्रैक्शन होते हैं एंड फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस which have numerator as 1, numerator 1 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 1/5 में 1 है, न्यूमरेटर कौन है, 1 है, तो 1/5 इसका मतलब हो गया 5 पार्ट है, उसमें से 1 वाला हिस्सा, 5 पार्ट है, टोटल पार्ट 5 है, उसमें से 1 पार्ट, तो ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। इसमें 1/7, इसमें भी यूनिट न्यूमरेटर क्या है, 1 है, तो टोटल 7 पार्ट थे, उसमें से 1 पार्ट हो गया, तो यूनिट फ्रैक्शन हो गया। 1/9 टोटल 9 पार्ट है मान लो, तो उसमें से 1 पार्ट हो गया यूनिट फ्रैक्शन। 1/11 आर यूनिट फ्रैक्शन है। ये कैसे फ्रैक्शन है, यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद में है लास्ट आपका लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शन होते हैं विथ सेम डिनोमिनेटर्स, जिसमें सेम डिनोमिनेटर्स होते हैं, जिसमें सेम। लाइक फ्रैक्शंस आर द फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन विथ सेम डिनोमिनेटर्स, जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है। जैसे 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 आर लाइक फ्रैक्शन। क्यों है इसमें विथ सेम डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर 11 है, सबका डिनोमिनेटर 11 है, तो इसका मतलब ये लाइक फ्रैक्शन हो गया। इसके बाद में है अनलाइक फ्रैक्शन। वेयर एज अनलाइक फ्रैक्शन हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। इसके अलावा जो अनलाइक फ्रैक्शन होता है उसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, उसमें डिनोमिनेटर्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो जैसे मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आपका है 5/7 और इसमें है 2/7, 2/7, 9/7, 1/7, 3/7, 4/7। इस सब में, इन सब में हमें डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शन है। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मान लो पेयर है, अनलाइक फ्रैक्शन का पेयर बता रहे हैं, 2/7 हो गया और यहाँ पर 5/3 हो गया, 2/5 हो गया। तो ये देखो इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट है, जिसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं वो क्या होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। तो आपको अनलाइक फ्रैक्शन और लाइक फ्रैक्शन के बारे में बता दिया। ये आपको क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं, आपको चैप्टर 2 लिखना है। जैसे आपको ये चैप्टर 2 लिखना है, ब्लैक पेन भी यूज करना है, हेडिंग लगाओगे और फिर इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखोगे और इनको लर्न करोगे। ओके, आपका चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में आपको बुक मिल जाएगी, देखो ये रही बुक आपकी, चैप्टर 2। इसमें हम ये पढ़ेंगे, हम मल्टीप्लेक्शन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शंस एज ऑपरेशन ऑफ पढ़ेंगे कि ऑफ का मतलब क्या होता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लेक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन, कि हम फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे हम,
डिवीजन, फ्रैक्शन का डिवाइड करना पड़ेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे अपन, डेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो ये सारे हम पढ़ेंगे और ये आपका प्रीवियस कनेक्ट था, ये आपको मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप ये भी रिवाइज कर सकते हो। देखो रिवाइज करना है, ये शेप्स के बारे में भी आपको पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया, ये आपको खुद को करने हैं। ठीक है, खुद करने की ट्राई करना, फिर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीक। ओके, थैंक्स।